हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा उन सभी लोगों के लिए है जिनको लगता है कि उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, या उनको लगता है कि उनके पास सुविधाएं नहीं हैं, या फिर उनको लगता है कि नेचर ने उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया, या फिर ईश्वर ने उन्हें कुछ नहीं दिया, या फिर और भी अन्य तमाम तरीके के बहाने एक्सक्यूजेस वो देते हुए फिरते हैं, लेकिन वो एक काम नहीं करते जिसको हम बोलते हैं हार्डवर्क, मेहनत। फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रकार की किसी भी गलतफहमी के शिकार हैं तो मैं गारंटी के साथ आपसे कह सकता हूं कि आज आप इस सेशन को करने के बाद आपकी ये सारी गलतफहमियां दूर होने वाली हैं। तो मैं शेखर मधुकर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसा में इंग्लिश क्लासेस पर। और फ्रेंड्स, आइए सेशन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन के साथ। तो हेडलाइन कहती है फ्रेंड्स, फेसिंग डिसेबिलिटी हैंड्स ऑन। फेस का मतलब होता है सामना करना, डिसेबिलिटी मतलब अपंगता, जब किसी का कोई अंग नहीं मिला या फिर मतलब पैर से वो लाचार है, हाथ से वो लाचार है, जिसको हम बोलते हैं डिसेबिलिटी। एक तो होती है एबिलिटी जिसका मतलब होता है योग्यता, क्षमता, और डिसेबिलिटी होती है अपंगता, विकलांगता या फिर अक्षमता। तो फेसिंग डिसेबिलिटी, ये जो शख्स आप देख रहे हो, ये जो लड़के को आप देख रहे हो इस पिक्चर में, तो ये लड़का जो है फेस कर रहा है डिसेबिलिटी को। और डिसेबिलिटी किस चीज़ की है? हैंड्स ऑन की। यानी कि हैंड्स जो हैं उसके वो ऑन नहीं है, यानी कि उसके जो हाथ हैं वो काम नहीं करते, उसको नेचर ने हाथ दिया ही नहीं है। राइट हैंड आप देख सकते हो इस पिक्चर में कि इस लड़के का राइट हैंड नेचर ने दिया ही नहीं है। तो फेसिंग डिसेबिलिटी हैंड्स ऑन, यानी कि ये जो लड़का है वो फेस कर रहा है ऐसी विकलांगता को जो विकलांगता है हाथों को यूज़ करने की। आपने अक्सर देखा होगा ऑफ एंड ऑन। ऑफ का मतलब होता है बंद, ऑन का मतलब चालू, यानी कि हाथ जो चालू हैं, हाथ जो इस्तेमाल किया जा सकते हैं, उनके लिए हम बोलते हैं हैंड्स ऑन। तो आई होप कि ये आपको हेडलाइन समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स, मल्टी टैलेंटेड बॉय फ्रॉम बंतवाल। बंतवाल यहाँ पर एक जगह का नाम है। मल्टी टैलेंटेड बॉय, तो कई गुणी यानी कि कई गुण वाला ये लड़का है, मल्टी टैलेंटेड बॉय है। फ्रॉम बंतवाल, और कहाँ का रहने वाला है? बंतवाल का। यूजेस हिज टोज। टोज होते हैं गाइस हमारे जो पैर के अंगूठे होते हैं, उनको हम बोलते हैं टोज, या पैर के ये जो अंगूठों से सटी हुई जितनी भी उंगलियां हैं उनको भी हम बोलते हैं टोज। मल्टी टैलेंटेड बॉय फ्रॉम बंतवाल यूजेस हिज टोज टू राइट एग्ज़ाम। यानी कि ये जो लड़का है वो एक मल्टी टैलेंटेड बॉय है फ्रॉम बंतवाल, बंतवाल से, और यूजेस हिज टोज टू राइट एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम को लिखने के लिए वो किसका यूज़ करता है? अपने टोज का, अपने पैरों का, अपने पैर के अंगूठे का वो इस्तेमाल करता है। आइए फ्रेंड्स, तो ये स्टोरी आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है, तो आप अंत तक इस सेशन को देखें जिससे आपको कुछ फ़ायदा मिल सके, जिससे आपको कुछ सीखने को मिल सके। आइए फ्रेंड्स, पूरी कहानी को हम जान लेते हैं इस आर्टिकल के ज़रिए, और पढ़ लेते हैं हम स्टार्टिंग से इस आर्टिकल को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 10th स्टूडेंट। सबसे पहले तो इनका इंट्रोडक्शन दिया है, क्लास 10th स्टूडेंट कौशिक, इनका नाम है कौशिक, और ये स्टूडेंट है क्लास 10th के। क्लास 10th स्टूडेंट कौशिक आचार्य, इनका पूरा नाम क्या है? कौशिक आचार्य। शॉर्ट टू फेम, यहाँ पर एक इडियम यूज़ कर दिया है, शॉर्ट टू फेम, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गाइस शॉर्ट की। अगर आप फर्स्ट फॉर्म देखेंगे तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है शूट, यानी कि इडियम जो होता है वो होता है शूट टू फेम। इसका मतलब होता है गाइस टू बिकम पॉपुलर, टू बिकम फेमस सडनली, अचानक से प्रसिद्ध हो जाना, अचानक से पॉपुलर हो जाना, अचानक से फेमस हो जाना, इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट टू फेम। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है फ्रेंड्स? क्लास 10th स्टूडेंट कौशिक आचार्य शॉर्ट टू फेम, यानी कि क्लास 10th का जो स्टूडेंट है कौशिक आचार्य, वो अचानक से फेमस हो गया ऑन सोशल मीडिया। कहाँ पर? सोशल मीडिया पर। इन अन इन एन अनएक्सपेक्टेड मैनर। अनएक्सपेक्टेड मैनर, मैनर मीन्स तरीका, और अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसकी आप उम्मीद नहीं करते। तो एक अलग ही तरीके से, एक मतलब अनएक्सपेक्टेड वे में, अनएक्सपेक्टेड मैनर में वो फेमस हो गया। एंड
और was suddenly in the media spotlight on Friday एंड वॉज सडनली, और अचानक से इन द मीडिया स्पॉटलाइट, और मीडिया की स्पॉटलाइट में आ गया। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, इट स्पॉटलाइट एक बड़ी लाइट होती है, जैसे कहीं बार्स में आपने देखा होगा कुछ लोग डांस करते हैं तो पूरा फोकस उन पर दिखा दिया जाता है। आपने मूवीज़ में कभी कभी देखा होगा, तो स्पॉटलाइट हम बोलते हैं उसको। अगर कोई पर्सन इन द स्पॉटलाइट है, यानी कि वो पर्सन पब्लिक में आ गया है, वो फेमस हो गया है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कौशिक आचार्य की, जो एक क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। शॉर्ट टू फेम ऑन सोशल मीडिया पर वो फेमस हो गए इन एन अनएक्सपेक्टेड मैनर, एक अलग तरीके से, एक अनएक्सपेक्टेड मैनर में वो फेमस हो गए। एंड वो सडनली इन द मीडिया स्पॉटलाइट, और जल्द ही अचानक से वो मीडिया के स्पॉटलाइट में आ गए, यानी कि मीडिया के मतलब मीडिया के दायरे में आ गए, मीडिया को उस बात की खबर हो गई। कब? ऑन फ्राइडे को। अब बात करते हैं हम आगे की। आगे क्या दिया है फ्रेंड्स? व्हेन जर्नलिस्ट कॉट अप विद हिम, जर्नलिस्ट तो आपको पता ही होगा, पत्रकार। व्हेन जर्नलिस्ट कॉट अप विद हिम, गैस यहाँ पर कॉट अप का यूज़ किया है, जो कि सेकंड फॉर्म है कैचअप की। और यहाँ पर कैचअप जो यूज़ किया है गाइस, कैचअप का यहाँ पर सेंस है टू फाइंड आउट फाइनली, यानी कि किसी को आप बहुत समय से ढूंढ रहे थे, लेकिन फाइनली आपने उसको ढूंढ निकाला। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हेन जर्नलिस्ट कॉट अप विद हिम, जब जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार जो थे, उन्होंने कॉट अप कर लिया, उनका पता लगा लिया, इस लड़के का पता लगा लिया एट हिज हाउस, अपने घर पर, इस लड़के के घर पर जब उन्होंने उसको ढूंढ लिया, पता लगा लिया। ऑन द बैंक्स ऑफ द नेत्रवती, अब इनका जो घर है वो कहाँ पर है? बैंक्स मतलब किनारे, ऑन द बैंक्स ऑफ द नेत्रवती, नदी का किनारा, जो नदी का नाम है नेत्रवती नदी के किनारे जो उनका घर है, वहाँ पर यानी कि पत्रकार है, वहाँ पर पहुँच गए और उनका पता लगा लिया। और नेत्रवती जो नदी है वो है इन बंतवाल, जिस जगह की अभी हम चर्चा कर रहे थे, इन बंतवाल, और ये जो जगह है वो आती है गाइज इन कर्नाटका। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये इस शख्स की स्टोरी दी है। व्हेन जर्नलिस्ट कॉट अप विद हिम, जब जर्नलिस्ट ने उनका पता लगा लिया एट हिज हाउस, उनके घर पर, ऑन द बैंक्स ऑफ द नेत्रवती जो नदी है उसके जो गंगा के किनारे हैं उस पर उनका घर है, इन बंतवाल इन कर्नाटका। कर्नाटक की ये स्टोरी है, कर्नाटक की एक जगह है बंतवाल, वहाँ पर ये रहते हैं। अब आगे इनके बारे में पढ़ लेते हैं। द यंगस्टर इनको बोला जा रहा है, यंगस्टर मतलब जवान। द यंगस्टर वॉज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द मैथमेटिक्स पेपर। आपको एक कहानी समझ में आ रही होगी। द यंगस्टर यानी कि ये जो जवान था, वॉज बिजी था। कब? जब मीडिया वहाँ पर पहुँची उनके निवास पर, उनकी जगह पर, तब ये द यंगस्टर वॉज बिजी, वो ये जो शख्स था वो बिजी था। प्रिपेयरिंग फॉर द मैथमेटिक्स पेपर, अपने मैथमेटिक्स की पेपर की तैयारी करने के लिए वो बिजी था, अपने मैथमेटिक्स की पेपर की वो तैयारी करने में बिजी था। यहाँ से एक चीज़ हमें सीखनी है फ्रेंड्स, बिजी, इस बिजी वर्ड को हमें यूज़ करना सीखना है। जैसे कि वह टीवी देखने में व्यस्त है, तो आप कहेंगे ही इज़ बिजी वॉचिंग टीवी। आपको यहाँ पर किसी भी प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करना। जनरली लोग गलती कर देते हैं और वो यूज़ कर बैठते हैं इनका, कि ही इज़ वॉचिंग टीवी, ही इज़ बिजी इन वॉचिंग टीवी, तो इस तरीके से वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। आपको क्या करना है? ही इज़ बिजी वॉचिंग टीवी, बिजी के बाद में डायरेक्ट आपको जेरेंट का इस्तेमाल करना है। तो द यंगस्टर वॉज बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द मैथमेटिक्स पेपर, ये जो यंगस्टर था वो बिजी था अपने मैथमेटिक्स के पेपर की तैयारी करने में। ड्यू मतलब जब कोई मतलब पेपर, कोई भी चीज़, कोई भी इवेंट, मतलब जिस दिन को उसको होना होता है, जिस दिन का उसका शेड्यूल होता है, उसके लिए आप यूज़ करते हैं ड्यू ऑन सैटरडे। जिस एग्ज़ाम को सैटरडे को होना था, उस एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहा था। जस्ट अ डे अर्लियर, ठीक एक दिन पहले, जस्ट अ डे अर्लियर, ठीक एक दिन पहले, ही हैड बिकम फेमस, उससे ठीक एक दिन पहले ही वो फेमस हुआ था। एज द स्टूडेंट, एक ऐसे स्टूडेंट के रूप में, एक ऐसे स्टूडेंट के रूप में, हु रोट द सेकेंड लैंग्वेज पेपर, जिसने अपनी सेकेंड लैंग्वेज के पेपर को लिखा विद हिज टोस, अपने पैर के सहारे से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अपने पैर के सहारे से ये लड़का
किस तरीके से अपने एग्ज़ाम्स को लिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब ये जो लड़का है फेमस हुआ एक ऐसे स्टूडेंट के तौर पे हु रोड द सेकेंड लैंग्वेज पेपर, जिसने अपनी सेकेंड लैंग्वेज का पेपर लिखा विद हिज टोज, अपने पैर के सहारे। एंड अ फोटोग्राफ, एक जो फोटोग्राफ था उनका, एंड अ फोटोग्राफ ऑफ हिम, और उनका एक फ़ोटोग्राफ यानी कि इस यंगस्टर का एक फ़ोटोग्राफ वॉज शेयर्ड बाई मिनिस्टर फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। अब एक जो मिनिस्टर है, एक जो मंत्री है प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के, उन्होंने इस लड़के का फ़ोटो भी शेयर किया, इस लड़के का फ़ोटो भी शेयर किया। एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं। अ फोटोग्राफर ऑफ हिम वॉज शेयर्ड, यानी कि एक फ़ोटोग्राफर उसका शेयर किया गया बाई मिनिस्टर फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है सुरेश कुमार, उन्होंने इस लड़के का फ़ोटो शेयर किया। कहाँ पर किया? ऑन फेसबुक एंड ट्विटर, फेसबुक और ट्विटर पर। आगे पढ़ते हैं। कौशिक हिमसेल्फ वॉज अनअवेयर ऑफ दैट। गैस आपने अक्सर एक वर्ड पढ़ा होगा, अवेयर। अवेयर का मतलब होता है जागरूक, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में आपको पता है, आप उसके बारे में अवेयर हो, जानते हो। और अगर इसके बारे में हम कह दें, इसके आगे हम एक प्रीफिक्स का इस्तेमाल कर दें जिसको हम कहेंगे अन, तो ये शब्द बन जाता है अनअवेयर, यानी कि जिसको पता ही ना हो। तो कौशिक हिमसेल्फ, कौशिक खुद, कौशिक हिमसेल्फ वॉज अनअवेयर ऑफ दैट, कौशिक को खुद इसके बारे में पता नहीं था कि वो फेमस हो गई हैं। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। आगे लिखा हुआ है द मिनिस्टर सेड इन हिज ट्वीट, मिनिस्टर ने अपने ट्वीट में कहा आई कन्वे, यहाँ पर एक शब्द हमें और मिल जाता है कन्वे। कन्वे का मतलब होता है टू सेंड योर मैसेज टू समवन, यानी कि अपने मैसेज को, अपनी बात को किसी दूसरे शख्स तक पहुंचाना। जैसे आप कभी कभी अपने रिश्तेदारियों में यूज़ करते होंगे कि मामा को मेरा नमस्ते कहना, भैया को मेरा नमस्ते कहना, ताऊ को मेरा राम राम कहना, चाचा जी को मेरा नमस्ते कहना, गुड मॉर्निंग कहना, गुड इवनिंग कहना। तो इस तरीके से आप अपने मैसेज को कन्वे करते हो किसी और शख्स के द्वारा किसी और शख्स तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड, कन्वे, तो आपको याद रखना है ये वर्ड। आई कन्वे माई हार्ट फेल्ट एप्रिसिएशन, एक वर्ड हमें और मिल जाता है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब होता है शाबाशी, एप्रिसिएट का मतलब होता है शाबाशी देना, प्रशंसा करना। आई कन्वे माई हार्ट फेल्ट, यानी कि दिल से महसूस हुआ, दिल से महसूस हुई जो शाबाशी है, जिसको हार्ट फेल्ट का मतलब हार्दिक, हार्दिक एप्रिसिएशन, यानी कि हार्ट फेल्ट एप्रिसिएशन। आई कन्वे माई हार्ट फेल्ट एप्रिसिएशन टू कौशिक, यानी कि मैं अपनी जो दिल से निकली हुई भावनाएं हैं, दिल से निकली हुई जो तारीफ़ है, मैं कौशिक के लिए मतलब फील कर रहा हूँ, उनको मैं कन्वे करता हूँ अपनी जो फीलिंग्स हैं। फॉर राइटिंग द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन को लिखने के लिए। अब ये जो उन्होंने शाबाशी अपनी कन्वे की है, अपनी शाबाशी उन तक पहुंचाई है, काय के लिए ये शाबाशी दी गई है? फॉर राइटिंग द एग्जामिनेशन विद हिज टोज, अपने पैर से एग्जामिनेशन को लिखने के लिए। फ्रेंड्स, आपको लगता है कि आपके जीवन में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब आप इस लड़के की बात कीजिए, आप इस यंगस्टर की बात कीजिए कि उसके हाथ भी नहीं है और वह अपना एग्जामिनेशन अपने पैर के सहारे से लिख के आ रहा है, और हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी ही सबसे बेकार है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आपके पास जितना है उसमें खुश रहें, आपके पास जितना भी है, जितनी भी सोर्सेस है, जितनी भी फैसिलिटीज़ है, आप उसमें खुश रहें और उसके बलबूते पर ही आप अपनी सफलता को हासिल करें। कभी भी एक्सक्यूज़ ना दें, ये सीख हमें यहाँ से मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब आगे लिखा हुआ फ्रेंड्स, द मिनिस्टर सेड इन हिज ट्वीट आई कन्वे माई हार्ट फेल्ट appreciation to Kaushik for writing the examination with his toes in SVS सेकेंडरी स्कूल, और जिस स्कूल में उन्होंने अपना एग्ज़ाम लिखा था उस स्कूल का यहाँ पर दिया है नाम SVS सेकेंडरी स्कूल इन, अब यहाँ पर कोई प्लेस का नाम दिया होगा ज़रूर, इन बंतवाल। अब ये जो स्कूल था SVS सेकेंडरी स्कूल वो था बंतवाल में। विदाउट एनीबडीज हेल्प, अब ये सब उन्होंने किया, इस शख्स ने ये सब किया विदाउट एनीबडीज हेल्प, यानी कि बिना किसी की मदद लिए। आगे पढ़ते हैं। फिशरीज मिनिस्टर, यानी कि फिशरी तो मतलब आपको पता होगा, फिशर मतलब फिश जो है मछली को कहते हैं, और फिशरीज मिनिस्टर यानी कि जो लेखा जोखा करता है मछलियों का, तो उस चीज़ के एक ये मिनिस्टर हैं फिशरीज मिनिस्टर, जिनको हम कहते हैं फिशरीज मिनिस्टर
कोटा श्रीनिवास, इनका नाम है फिशरीज मिनिस्टर कोटा श्रीनिवास पुजारी, इनका पूरा नाम है फिशरीज मिनिस्टर कोटा श्रीनिवास पुजारी। टू ट्वीटेड, इन्होंने भी क्या किया, ट्वीट किया। एक्सप्रेसिंग कॉन्फिडेंस, यानी कि भरोसा जताते हुए, कॉन्फिडेंस जताते हुए, कौशिक वुड सक्सीड इन लाइफ, कि कौशिक अपनी लाइफ में सक्सेस ज़रूर होगा, सफलता उसको ज़रूर मिलेगी, वह सक्सीड ज़रूर होगा, ऐसा उन्होंने ट्वीट के ज़रिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की, जाहिर की। अब बढ़ते हैं आगे। बॉर्न विद, बॉर्न मतलब जन्म लेना, पैदा होना, बॉर्न विद डिसेबिलिटी। अब ये जो शख्स हैं वो पैदा हुए थे एक ऐसी अपंगता के साथ, जो अपंगता थी ऑफ नॉट पजेसिंग हैंड्स, ऑफ नॉट पजेसिंग हैंड्स, यानी कि उनके हाथ नहीं थे, वो मतलब एक जो उनकी डिसेबिलिटी है वो है हाथों का ना होना। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे हाथ हैं तो मैं कह सकता हूँ आई पजेस हैंड्स, यानी कि मेरे पास हाथ है। अगर मैं कहूँ मेरे पास हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है, आई डोंट पजेस हैंड्स। तो यहाँ पर ये जो शख्स है बॉर्न विद डिसेबिलिटीज ऑफ नॉट पजेसिंग हैंड्स, यानी कि ये पैदा ही हुए थे बिना हाथों के। आगे पढ़ते हैं। कौशिक मास्टर्ड, मास्टर्ड आपको समझ में आता होगा, यहाँ पर वर्ब के सेंस में है, यानी कि किसी भी चीज़ में महारत हासिल कर लेना। तो कौशिक मास्टर्ड राइटिंग यूजिंग हिज टोज अर्ली, यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौशिक ने मास्टरी हासिल की थी, कौशिक ने मास्टर कर लिया था राइटिंग में। और राइटिंग किस तरीके से, यूजिंग हिज टोज अर्ली, अपने पैरों को जल्दी से मतलब इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये मास्टरी राइटिंग में भी हासिल कर ली है। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम आगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है, बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल ये स्टोरी है जो हमें काफ़ी मोटिवेट करती रहती है। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे की कहानी को। आई डू नॉट हैव एनी डिस्कम्फर्ट, कम्फर्ट का मतलब होता है आराम, डिस्कम्फर्ट का मतलब तकलीफ। आई डू नॉट हैव एनी डिस्कम्फर्ट, यानी कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई फिनिश्ड द पेपर वेल, मैंने पेपर को अच्छे तरीके से फिनिश किया था। विद इन द अलॉटेड टाइम यस्टरडे, अलॉटेड टाइम मतलब जो भी टाइम निर्धारित था, जो भी समय मुझे एग्ज़ाम करने के लिए मिला था, अलॉटेड टाइम पे मैंने अपने एग्ज़ाम को अच्छे से फिनिश किया था, ऐसा वो कह रहे हैं। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। ही सेड, उन्होंने कहा, ही सेड द सेकेंड ऑफ 3 चिल्ड्रन ऑफ कारपेंटर राजेश आचार्य, द सेकेंड ऑफ 3, यानी कि द सेकेंड ऑफ 3 चिल्ड्रन, अब 3 बच्चे हैं, 3 में से ये दूसरे नंबर के हैं। द सेकेंड ऑफ द 3 चिल्ड्रन, यानी कि 3 बच्चों में से ये सेकेंड नंबर के हैं। द सेकेंड ऑफ द 3 चिल्ड्रन ऑफ कारपेंटर राजेश, किसके, जो एक कारपेंटर है राजेश आचार्य जिनका नाम है, उनके ये दूसरे बेटे हैं, 3 बेटों में से उनके ये दूसरे बेटे हैं। एंड होम मेकर, होम मेकर होता है गृहिणी, यानी कि जो घर का काम करते हैं उनको बोलते हैं होम मेकर। इनके जो पापा हैं वो तो कारपेंटर हैं ही, जिनका नाम है राजेश आचार्य है। उनके ये दूसरे बेटे हैं, 3 बेटों में से दूसरे नंबर के बेटे हैं। एंड होम मेकर जलजक्षी, जलजक्षी यानी कि जो इनकी गृहिणी है यानी कि माँ है वो है जलजक्षी, उनका नाम है। कौशिक पिकडअप कारपेंटर, कौशिक पिकडअप कारपेंट्री, कारपेंट्री तो आप जानते होंगे, यानी कि बढ़ई का काम, फर्नीचर का काम जो होता है उसको बोलते हैं कारपेंट्री। और पिकअप का मतलब होता है सीखना, टू लर्न समथिंग बाय वॉचिंग, बाय लिसनिंग टू समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को देख करके या किसी भी चीज़ को सुन करके सीख जाना ही हम यूज़ करते हैं पिकअप। जैसे आई पिक्ड अप इंग्लिश एट दनौली, यानी कि मैंने दनौली में ही इंग्लिश को सीखा। शी पिक्ड अप इंग्लिश इन दिल्ली, उसने दिल्ली में ही इंग्लिश को पिकअप किया यानी कि सीखा। तो इस तरीके से आप इस पिकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौशिक पिक्ड अप कारपेंट्री, कौशिक ने कारपेंट्री का काम सीख लिया था फ्रॉम हिज फादर, अपने पिताजी से। एंड इज़ अ गुड स्विमर, और वो एक गुड स्विमर भी है, एक अच्छा तैराक भी वो है। अब बढ़ते हैं आगे। ही इज़ एट एट डांस, वह डांस में भी अच्छा है। एंड म्यूजिक टू, और म्यूजिक में भी अच्छा है। एंड इज़ इंटरेस्टेड इन ड्राइंग, और वो इंटरेस्टेड है ड्राइंग में भी। ही हैज़ मास्टर्ड सेवरल योगा आसन्स टू, यहाँ पर एक लाइन और दी जा रही है, ही हैज़ मास्टर्ड यानी कि उसने महारत हासिल कर ली है, मास्टरी उन्होंने कर ली है, सेवरल योगा आसन्स टू, कुछ जो
कई जो कई का मतलब सेवरल योगा आसन्स, कई जो योगा के जो आसन्स हैं उन पर उन्होंने मास्टरी भी कर ली है। मोबिलिटी होता है गाइस द एबिलिटी टू मूव, यानी कि हिलने डुलने की जो क्षमता होती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने की जो क्षमता होती है, उसी को बोलते हैं मोबिलिटी। एबिलिटी यहाँ पर दिया जा रहा है, एबिलिटी, और इससे पहले हम लगा देते हैं मूव, यानी कि बन जाता है वो शब्द मोबिलिटी, यानी कि हिलने डुलने की क्षमता। मोबिलिटी इज़ नॉट अ बैरियर मतलब बाधा। तो ये कह रहे हैं कि मतलब जो हिलने डुलने की जो परेशानी है, मेरे इधर से उधर जाने की जो वो जो मतलब मोबिलिटी है, तो वो कह रहा है कि मोबिलिटी इज़ नॉट अ बैरियर आइदर, मोबिलिटी भी मेरे लिए कोई बाधा नहीं है। आगे लिखा हुआ है ही साइकिल्स टू स्कूल, ही साइकिल्स टू स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, ही साइकिल्स टू स्कूल फ्रॉम हिज हाउस, यानी कि वह साइकिल से स्कूल जाते हैं अपने घर से। तो देख सकते हैं कि वो साइकिल चला सकता है, ये जो लड़का है साइकिल चला सकता है, अपने एग्ज़ाम्स को वो अपने पैरों के सहारे लिख सकता है, और काफ़ी कुछ इस लड़के ने अपनी लाइफ में किया है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, इसलिए मैंने सोचा कि इस आर्टिकल को आपके साथ में डिस्कस ज़रूर किया जाए, क्योंकि ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है, काफ़ी कुछ हमें ये स्टोरी सिखा करके जाती है। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।